हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की वर्कशीट वीक नंबर 5। तो एक्टिविटी नंबर 1 शुरू करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर दे रखा है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली। अब यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दी हुई है। इसमें 2 कॉलम्स हैं, एक तरफ अफर्मेटिव सेंटेंसेज और दूसरी ओर नेगेटिव सेंटेंसेज। ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस और इधर निगेटिव सेंटेंसेज हैं। थोड़ा इनको ध्यान से आप देखिएगा। आई वर्क, उसका निगेटिव है आई डोंट वर्क। यू वर्क, यू डू नॉट वर्क। ही शी इट वर्क्स, ही शी इट डज नॉट वर्क्स। यानी कि ही शी इट के साथ क्या लग रहा है, डज। तो ये हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेज। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा होगा, उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 तरह से हम सब्जेक्ट को क्लासिफाइड करते हैं। एक तो वो सब्जेक्ट जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होते हैं, और दूसरा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे या कोई नाउन जो कि प्लूरल में हो, वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होते हैं। यानी कि या तो फर्स्ट पर्सन होते हैं या फिर सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं। तो अब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की बात आती है, यानी कि ही, शी, इट या फिर किसी व्यक्ति या किसी एक चीज़, एक वस्तु का नाम जब लिया जाता है, तो ऐसा जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आनी है सब्जेक्ट के बाद, उस फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ईएस लग जाता है। कब? जब सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो। और अदर केसेस में, यानी कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ आ जाती है। जैसे आपने एग्जांपल में देखा होगा, आई के साथ वर्क आया है सीधे, आई वर्क, कोई एस या ईएस इसमें नहीं लगा है। और अब जिस केस में जब हम नेगेटिव बनाते हैं, तो आई, वी, यू, दे या फिर जो और बाकी जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं, उनके साथ नेगेटिव बनाते समय डू नॉट का यूज़ होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज़ होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीछे से लिख दी जाती है। तो आई वर्क का क्या हो गया, आई डू नॉट वर्क। यू वर्क का भी यू डू नॉट वर्क। लेकिन ही, शी, इट वर्क्स, थर्ड एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो इसमें आया है ही, शी, इट डज नॉट वर्क। और वर्क्स के पीछे जो एफर्मेटिव में जहाँ पर एस लगा हुआ है, वर्क के पीछे यहाँ नेगेटिव में एस हट गया है, क्योंकि डज यहाँ पे लिख दिया गया है। समझ रहे होंगे। तो इसी तरह से आपने ये नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको यहाँ पे नेगेटिव बना के लिखना है। मैं एक बार इसको आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसको करना है। अच्छा, इसमें बढ़ने से पहले अब मैं नीचे कुछ एग्जाम्पल में ही पहले चलते हैं। एग्जाम्पल में आपको यहाँ से नीचे ये जो सेंटेंसेस हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या नियम लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या फिर सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ एक जैसा ही यहाँ पे व्यवहार होगा, सबके साथ एक जैसा ही काम किया जाएगा। सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है लगनी है। कब?
पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। और जब पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेज हमको बनाने होंगे तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन डिड नॉट के साथ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन डिड नॉट के साथ। देखिए एग्जाम्पल, यू वर्कड, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया यू वर्कड। यू वर्कड का निगेटिव बनाया तो यू डिड नॉट वर्क, यहाँ पे वर्कड नहीं आया। देखिए वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क आई है, जबकि अफर्मेटिव में वर्कड आई है। और निगेटिव बनाने में क्या हो गया, यू डिड नॉट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी कि जो वर्कड था उसके जगह पे डिड आ गया। आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह से आपको ये नीचे के सेंटेंसेज सॉल्व करने हैं। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस है आई राइट अ लेटर टू माई फादर, तो इसका हो जाएगा आई क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का नाउन तो है नहीं। सब्जेक्ट तो ये वैसे फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तो इसके साथ डू नॉट लगेगा। आई के साथ ऊपर भी देखा होगा आपने एग्जाम्पल में डू नॉट लगा हुआ है, तो आपको भी आई डू नॉट, बाकी सारा वैसे ही लिख देना है। आई के बाद डू नॉट लिख के आई डू नॉट राइट अ लेटर टू माई फादर। यू प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है सीता, यानी कि ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग के पीछे एस लग के सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग हुआ है, तो आपको इसके साथ डज नॉट का यूज़ करना है। सीता डज नॉट सिंग, फिर सिंग से नहीं लिखेंगे क्योंकि एस हट जाएगा। सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। मोहन लर्न्स हिज लेसन, मोहन डज नॉट लर्न हिज लेसन। इट रेन्स, इट डज नॉट रेन। We respect our teachers and parents, we do not respect our teachers and parents, क्योंकि we के साथ do not। They work in their fields, they do not work in their fields, they के साथ भी do not। All the students of this class make a noise, अब यहाँ पे समझिए आप सब्जेक्ट कौन है, all the students, कोई एक स्टूडेंट नहीं है बल्कि ऑल द स्टूडेंट्स, ये पूरा क्लॉज जो है, ये पूरा जो ग्रुप है वर्ड्स का, यही पूरा हमारा सब्जेक्ट है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास मेक अ नॉइज, इस क्लास के सारे बच्चे क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। तो सारे बच्चे जो हैं, ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू नॉट आएगा। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास डू नॉट मेक अ नॉइज, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास डू नॉट मेक अ नॉइज। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास यहाँ तक सेम ऐसे ही रहना है, all the students of this class do not make a noise। These flowers bloom in the morning, these flowers bloom in the morning, तो इसका हो जाएगा these flowers, यानी कि ये प्लूरल नंबर में है तो इसके साथ do not लगेगा। these flowers do not bloom in the morning। अब 10th सेंटेंस से आगे को जब बढ़ेंगे तो ये है पास्ट इंडेफिनिट के, तो I ate an apple, तो इसके साथ हो जाएगा आई के साथ, सभी के साथ डिड नॉट लगता है। सब्जेक्ट का ऐसा कोई, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, देखिएगा इसको ध्यान से। आई एट एन एप्पल, फर्स्ट फॉर्म के बजाय सेकंड फॉर्म लगी हुई है, किसकी, ईट की, ईट एट ईटन, तो ईट की सेकंड फॉर्म लगी है, आई एट एन एप्पल, तो इसका हो जाएगा आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। अब जब डिड नॉट लगाएंगे तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी पड़ेगी डिड नॉट के साथ। यू फिनिश्ड योर होमवर्क, यू डिड नॉट फिनिश योर होमवर्क, फिनिश्ड हट जाके फिनिश आ जाएगा। वी वॉन द फुटबॉल मैच, वी डिड नॉट विन द फुटबॉल मैच, वॉन की जगह विन और नॉट के साथ डिड नॉट। शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, शी डिड नॉट स्टैंड फर्स्ट इन हर क्लास, डिड नॉट स्टैंड, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड, तो सेकेंड फॉर्म स्टूड है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी स्टैंड, तो आपको इसको लिखना है शी डिड नॉट स्टैंड फर्स्ट इन हर क्लास। इट रेन्ड हैविली येस्टरडे, इट डिड नॉट रेन हैविली yesterday, it did not rain heavily yesterday। our class teacher taught us online, our class teacher taught us online, तो इसका क्या हो जाएगा, our class teacher did not teach us online। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी नंबर 2। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो।
फ्रॉम द फन दे हैड बी हाइव। फन दे हैड वाला जो बुक है, बी हाइव आपकी जो बुक है, उससे फन दे हैव जो चैप्टर है आपका द फन दे हैड, उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो इससे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट yesterday's homework in the proper slot. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school classroom, going home together at the end of the day. They learnt the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. तो आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी द फन दे हैड। इसमें फ्यूचर के स्कूल की एक इमेजिनेशन की गई है कि फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे और बच्चे क्या इसी तरह के स्कूल में जाएंगे जैसे स्कूल आज के समय में हम देखते हैं। कुछ कुछ हम उसकी आजकल एक झलक देख रहे हैं जो फ्यूचर में स्कूल हो सकते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल कोरोना की वजह से बंद हैं, तो सबको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, अपने घर से ही बैठ के पढ़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन कुछ एडवांस्ड इसमें टेक्नोलॉजी अगर आ जाए तो ऐसे स्कूल बनाए जा सकते हैं फ्यूचर में जहाँ की टीचर की ज़रूरत ही ना हो, यानी कि ह्यूमन बीइंग नहीं होगा टीचर होगी एक मैकेनिकल मशीन, मैकेनिकल टीचर होगा। और उस मशीन में बच्चे के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग लेसन फिट होंगे हर सब्जेक्ट के, और उसको पर डे का होमवर्क भी करना पड़ेगा और टाइमिंग फिट होगी, हर चीज़ की टाइमिंग फिट होगी हर सब्जेक्ट की, सुबह से शाम तक। तो ऐसे कुछ स्कूल की यहाँ पर एक इमेजिनेशन की गई है। तो मार्गी और टॉमी को क्या मिलती है, एक रियल बुक मिलती है। मार्गी और टॉमी उसी प्रकार के स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ ऐसा स्कूल नहीं है जिस स्कूल को हम देखते हैं आज के समय में। तो मार्गी और टॉमी को एक बुक मिलती है, उन्होंने तो रियल बुक भी अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होती है। तो रियल बुक जब मिलती है तो वो बड़े आश्चर्य होता है उनको देख करके, बड़े चौंकते हैं कि ऐसी भी बुक होती है। तो इन्हीं सब बातों में सोचते हुए अब मार्गी जब सोचती है कि जब उसका होमवर्क आता है, उसको जब अपने काम करना होता है, तो वो अपने उस पुस्तक में, उस किताब में जो रियल बुक उनको मिली थी, उसमें जो बातें लिखी हुई थी वो बुक कौन से समय की थी, जब उसके दादाजी के दादाजी पढ़ा करते थे स्कूल, तब की वो किताब थी। तो वो उस समय के लोगों के जो स्कूल जाते थे साथ साथ, और एक दूसरे के साथ स्कूल जाते थे, एक दूसरे के साथ ही पढ़ते थे, बैठते थे, साथ में होमवर्क करते थे, मिल करके खेलते कूदते थे, खेलते कूदते हुए स्कूल जाते थे, खेलते कूदते हुए घर को आते थे। तो इन सब बातों की वो इमेजिनेशन करती है और सोचती है कि उनके कितने मज़े थे उस समय पे। तो वही लेसन का नाम भी है द फन दे हैड। चलिए उसमें आगे ज़्यादा हमने बढ़ना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट वाज टुडेज लेसन। व्हाट वाज टुडेज लेसन, आज का लेसन क्या था। टुडेज लेसन क्या था, ये आपका आंसर मिलेगा आपको। टुडेज अर्थमेटिक लेसन यहाँ से इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्गी डू विद अ शाई। मार्गी डिड सो विद अ शाई, क्या किया उसने, मार्गी इंसर्टेड हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट विद अ शाई। अब आपको यहाँ पे थोड़ा आंसर को अपने हिसाब से कंपोज करना है। मार्गी डिड सो विद अ शाई, यहाँ पे पूरी बात नहीं है। डिड सो विद अ शाई हमको एक वाक्य से पूरी बात पता नहीं चलेगी, क्योंकि मार्गी ने ऐसा किया, घबराते हुए मार्गी ने ऐसा किया, कैसा किया। अब आंसर में तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पैराग्राफ में तो लिखा हुआ है ऊपर। तो आप भी इसमें क्या करेंगे, मार्गी इंसर्टेड हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट विद अ शाई। फिर है व्हाट वाज मार्गी थिंकिंग अबाउट। फिर यहाँ पे सीधे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे उसी के जस्ट बाद इसका आंसर मिल जाएगा आपको। मार्गी वॉज, शी वॉज की जगह मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, यहाँ तक। वेयर डिड द किड्स ऑफ होल नेबरहुड कम, ऑल द किड्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट आंसर सीधे ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड केम लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, इन द स्कूल यार्ड।
वट फन डिड द किड्स ऑफ द ओल्ड स्कूल हैव, उन बच्चों के पास क्या क्या मज़े करने के लिए थे पुराने समय के बच्चों के पास। तो उनके पास क्या क्या था? द किड्स सिटिंग टुगेदर in the school classroom, going home together at the end of the day, they learned। तो इतना इसको लिख सकते हैं, और ज़्यादा समझें तो इसको यहाँ से आप लिख सकते हैं कि द किड्स laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school classroom, going home together at the end of the day। ठीक है। फिर है how could they help one another, how could they help one another? They could help one another with the homework and talk about it, with the homework, ये इसका आंसर है। Why could they help one another? Why could they help one another? Because they all are learned the same thing, या because they learned the same thing। ठीक है, तो इस तरह से इसके आंसर्स आपको बनाने हैं। फिर आता है नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 3। यहाँ पे आपको करना क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ नाउन फ्रॉम अ वर्ब। नाउन बनानी है वर्ब से। जैसे अपीयर एक वर्ब होती है, उसकी नाउन हो जाती है अपीयरेंस। एक्ट से एक्शन बन गया, बियर से बर्थ बन गया, कैरी से कैरेज, डिवाइड से डिवीज़न, एक्सपायर से एक्सपायरी, फेल से फेलियर, फीड से फूड, इमेजिन से इमेजिनेशन, और सिट से सीट। तो इसी तरह से आपको इसमें भी नीचे दिए हुए हैं, इसके आपको ये वर्ब दी हुई हैं और इनसे आपको नाउन यहाँ पर क्रिएट करके लिख देनी है। इधर वर्ब हैं और इनसे नाउन बना देनी है। एडमिट से बन जाएगा एडमिशन, एडमिशन। एग्री, एग्रीमेंट। बिहेव से बिहेवियर। बरी, बरी का मीन से होता है दफनाना किसी को, उसका हो जाएगा बरियल, BURIAL। चूज़, चूज़ मतलब चुनना, तो चूज़ का हो जाएगा चॉइस। कंपेयर, कंपेयर का हो जाएगा कंपैरिजन, कंपैरिजन, COMPARISSION, कंपैरिजन। जॉइन का जॉइंट। नो का आप नॉलेज लिख सकते हैं या फिर नोन भी लिख सकते हैं। जैसे ही इज़ अ नोन पर्सन, तो यहाँ पर नोन क्या है, एक नाउन के रूप में यूज़ हो जाता है। लाफ का लाफ्टर, मिक्स का मिक्सचर, एक्सप्लेन का एक्सप्लेनेशन, फ्लो, फ्लो का आप फ्लो भी लिख सकते हैं और फ्लोइंग भी लिख सकते हैं एज अ जेरेंट फॉर्म। रिमूव, रिमूव का रिमूवल, REMOVAL, रिमूवल। सो, सो का आप लिख सकते हैं सोइंग, इसका जेरेंट फॉर्म सोइंग। सो मीन्स होता है बीज बोना। अगर नाउन वर्ब फॉर्म, वर्ब की बात की जाए तो बीज बोना, और तो उसका आप लिख सकते हैं सोइंग, जेरेंट फॉर्म में ING लगा के। और लैंड का आप लिख सकते हैं लोन। लैंड मीन्स होता है उधार लेना किसी से, उसका हो सकता है उधारी यानी कि लोन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी आती हैं आपकी एक्टिविटी नंबर 4, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म या फिर शॉर्ट फॉर्म जिसको कहते हैं। जैसे आई एम को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, आई एम। ही इज़ अलग अलग ना बोल के हिज, इसको थोड़ा सा इज़ को थोड़ा जल्दी उसके साथ मिला के बोल दिया था, हिज। यू आर, यूर, देयर, इट्स, दैट इज़, व्हाट इज़, वेयर इज़, आइल। इस तरह से आई विल को आइल, तो इस तरह से यू विल को यूल, हील, इट विल, आउड, इजंट, आरंट, wasn't, don't, doesn't, wouldn't, couldn't, can't, needn't, didn't, shouldn't। तो इस तरह से इनके शॉर्ट फॉर्म बनते हैं। इसका मैं आपको सॉल्व करके मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं आपको आपके सामने ये यहाँ पर रख देता हूँ। आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आप कर सकते हैं। थोड़ी देर में इसको स्क्रीन को यहाँ पे
होल्ड ऑन करके रख रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यू विल का यू विल, यू के बाद एक कॉमा, अपस्ट्रॉफी कॉमा और फिर डबल एल। ही विल में ही के बाद एक कॉमा फिर डबल एल। इट विल में इट के बाद ऊपर से कॉमा फिर डबल एल। आई वुड में आई के बाद डी, पूरा शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। इज़ नॉट का आई एस एन के बाद कॉमा फिर टी, इजेंट। आर नॉट का आर एंट, ए आर ई एन कॉमा के बाद टी, आर एंट। वॉज नॉट का वॉजेंट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजेंट, वुड नॉट वुडेंट, कुड नॉट कुडेंट। यानी कि नॉट का एन जो है वो, नॉट्स में जो एन है वो मेन वर्ड के साथ इधर आ जा रहा है, उसके बाद कॉमा लग के ओ गायब हो जा रहा है। ओ के जगह पे क्या लग जा रहा है, कॉमा, और फिर पीछे से टी। कैन नॉट का कांट, नीड नॉट का नीडेंट, डिड नॉट का डिडंट, शुड नॉट का शुडेंट। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपने ये लिख लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी नंबर 5। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिविटी नंबर 5, 6 और 7 जो हैं, ये एक्टिविटीज़ आपकी पिछले वीक की एक्टिविटीज़ में भी शायद इंक्लूड हो गई थी, वहीं से ये फिर दोबारा से आ गई हैं, तो आप इनको वहाँ पर से बना सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, मैंने वीडियो पहले बना रखा है। ये हो सकता है आपकी एक्टिविटीज़ के साथ था, या फिर ये 8th क्लास की या किसी और क्लास की एक्टिविटीज़ के साथ इंक्लूड थी ये एक्टिविटीज़। एक्टिविटी नंबर 5, 6 और 7 बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये पिछले वीडियो में मैंने बना के रखी हुई हैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपको अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं, अपोजिट बनाते समय कुछ प्रीफिक्स लगा करके अपोजिट बनते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, ये मैंने बना के आपको बता रखा है पिछले वीडियोज़ में, तो वहीं पे आपको इसको देख करके मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये सब समझ में आया होगा, जो अभी तक आज की एक्टिविटीज़ जो बताई हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक की एक्टिविटीज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।